वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 4 दफ़ा की चीफ मिनिस्टर कुमारी मायावती, जो कि अपने काडर में बहुजन समाजवादी पार्टी में जो उनका काडर है उनको प्यार से बहन जी करके बुलाता है। तो बहन जी की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और किस तरह से वो एक टीचर से, जो उनका सपना था बचपन का, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, एक टीचर बनी, आईएएस की तैयारी करने लगी, लेकिन आईएएस बनने की बजाय वो राजनीति में आई। मान्यवर काशीराम जी ने उनका मार्गदर्शन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी उसके ऊपर चलते चलते अंततः एक टीचर जिसका सपना आईएएस ऑफिसर बन के देश की, समाज की सेवा करनी थी जिसने, लेकिन वो राजनीति के अंदर आई। 4 बार वो उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में लोकसभा के संख्या बल के हिसाब से उन्होंने 4 बार बतौर चीफ मिनिस्टर काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर बेखूबी से काम किया, दलित समाज के लिए, दलित समाज के उद्धार के लिए, और दलित समाज का जो यूथ है उसकी आइकॉन, उनकी आइकॉन बनी, और जो दलित समाज को उनको अपलिफ्टमेंट करी, दलित समाज को एक दिशा और दशा दिखाई। मैं समझता हूँ कि ये जो देन है बहन मायावती की, पूरा का पूरा दलित समाज जो है वो उसका ऋणी रहेगा ताउम्र। जिस तरह से मायावती ने दलित समाज को अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, जो एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था दलित समाज में अपनी जात को लेके, उससे निजात दिलवाई और एक नई ऊर्जा के साथ जो दलित यूथ है उसका उद्धार किया बहन मायावती ने। तो बहन मायावती की ये जो फर्श से अर्श तक की यात्रा, जो उन्होंने अपने बलबूते पे बिल्कुल एक हम्बल जो बिगनिंग, एक फैमिली बैकग्राउंड थी, वहां से शुरू करके इस तरह से वो मेंबर पार्लियामेंट बनी लोकसभा के अंदर, एमपी अपर हाउस राज्यसभा में गई, एमएलए बनी, एमएलसी बनी और चीफ मिनिस्टर बनी। तो आज जो इंटरेस्टिंग पहलू हैं बहन जी के जीवन यात्रा के, उसके कुछ जो अनछुए अंश हैं जो समाज के हर वर्ग को, हर एज ग्रुप को, हर सेगमेंट को प्रभावित करेंगे, स्पेशली जब कोई अपने आप को डाउन एंड आउट फील करे। तो उसके लिए ये बहन जी की जो यात्रा है वो एक मील पत्थर का काम करेगी। तो बहन जी का जो जन्म है वो 15 जैन 1956 में हुआ था दिल्ली के अंदर। बहन जी के फादर श्री प्रभुदास जो थे वो पोस्ट ऑफिस विभाग के डिपार्टमेंट है उसके अंदर सब जो स्टाफ थे। तो काफ़ी बड़ा परिवार था, दलित परिवार से संबंध रखती थी मायावती। और फाइनेंशियल जो वीकर सेक्शन है उस तबके से, यानी मायावती जी को जीवन के शुरुआती दौर में फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बहन जी ने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री ली। आफ्टर दैट शी डिड हर बीएड करने के बाद बहन जी ने जो जे कॉलोनी है दिल्ली के अंदर, झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी है, जहाँ पे कि समाज का लो इनकम ग्रुप का तबका रहता है, दलित समाज भी वहाँ रहता है काफ़ी संख्या में, वहाँ बतौर टीचर उन्होंने जो है वो पढ़ाना शुरू किया 1977 के अंदर। यानी उस वक्त बहन जी की जो एज थी वो मात्र शी वॉज देन ओनली 21। तो वो टीचिंग का जॉब बच्चों को पढ़ाया करती थी, और साथ साथ जब उनको समय मिलता था, अमूमन रात को ही उनको समय मिलता था, तो वो आईएएस की तैयारी जो थी वो दिन में वो बच्चों को पढ़ाया करती थी, और रात को जो है वो आईएएस की उन्होंने प्रेपरेशन शुरू की। और जो उनका सपना था वो सिविल सर्वेंट बनने का था जब वो स्कूल और कॉलेज डेज के अंदर थी, और सिविल सर्वेंट बन के वो चाहती थी कि वो देश के लिए कुछ काम कर सके। तो ये यात्रा जो है इसी रास्ते पे, इसी जो रूहानी रूट है उसके ऊपर चल रही थी। तो 1977 का जो सितंबर माह है, उस वक्त बहन जी की एज थी 21। ये जो लम्हा था, जैसे हम कहते हैं किस्मत, 2 शब्द का मेल होता है, किस्मत की, किस मत पे आप चले, किस्मत किस अकल पे आप चले। अगर आप श्रीमत पे चलते हैं तो फिर बड़े बड़े जो हैं अचंभे वो जिंदगी में आपके सामने आते हैं। तो ये 1977 सितंबर की बात है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लब था, इमरजेंसी उन दिनों खत्म हुई थी, तो दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लब था वहाँ पे जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, और एक रैली थी जो जात पात के भेदभाव को हटाने के लिए वो रैली रखी गई थी। उस रैली में जो सबसे बड़ा नाम थे वो उन दौरान उनका जो नाम था वो थे राज नारायण। उस वक्त 1977 में देश के 2-4 जो बहुत ज़्यादा फेमस लीडर्स हैं उनमें राज नारायण जी का जो है वो नाम आता था।
मैं थोड़ा सा राज नारायण जी के कद के बारे में भी आपको बताता हूँ कि राज नारायण जी ने जो 1971 के अंदर इंदिरा जी का जो इलेक्शन था उसको लेके रिट करी थी, और जो उसके बाद माननीय कोर्ट ने जो है इंदिरा जी का जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल किया, उसके बाद इमरजेंसी लगी थी। एंड आफ्टर दैट 1977 के अंदर जो यूपी में रायबरेली में राज नारायण ने मिसेस इंदिरा गांधी को हराया था। तो आप समझ सकते हैं कि 1977 के अंदर किस तरह का बहुत बड़ा कद था श्रीमान राज नारायण का। तो ये जो जनता पार्टी की जो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मीटिंग थी, उस मीटिंग के दौरान राज नारायण जी ने और दूसरे जो तमाम लीडर्स थे उन्होंने दलित समाज को लेके जो वहाँ पे शब्दावली यूज़ की थी, तो उन्होंने यूज़ किया था वहाँ पे वर्ड हरिजन, कि हमने हरिजन जो है उनका उद्धार करना है, भेदभाव को मिटाना है, उनको आगे बढ़ाना है एकजुटता को लेके। और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि राज नारायण और दूसरे कुछ जो बड़े लीडर्स हैं उनको रोका जाए कि जो हरिजन वर्ड है इसका आप प्लीज़ यूज़ ना करें। तो उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी सभा में अंत में जब मायावती जी का भाषण था, और गौर करने वाली बात है उस वक्त उनकी एज थी मात्र 21 साल, 21। 21 साल की मायावती ने जो गर्जना की थी वहाँ पे उस मंच से, उन्होंने ये कहा था कि कभी भी दलित समाज के जो सबसे बड़े लीडर हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी हरिजन वर्ड का यूज़ नहीं किया दलित समाज के लिए। और बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके उसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया वो एससी समाज का वर्ड यूज़ किया, दलित समाज का यूज़ किया। और उन्होंने उस वक्त कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने मन से कहा सभी दिग्गज लीडर्स को इंक्लूडिंग राज नारायण जी, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि दलित समाज को, एससी समाज को आपने हरिजन का वर्ड का यूज़ किया। तो सभी के सभी जो लीडर थे जो मंच पे थे वो बिल्कुल उस वक्त मौन स्थिति में चले गए, उनको बहुत सा एक झटका लगा। लेकिन मंच के नीचे जो लोग थे, अमूमन दलित समाज के ज़्यादा लोग थे, उन्होंने लगातार वहाँ से जो ताड़ियाँ हैं, जो क्लैपिंग का दौर है, वो लगातार ऐसा, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे उन लोगों का कहना है कि लगातार 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे बहन जी के नारे लगते हैं। और इन नारों की जो गूंज है ये उस वक्त माननीय कांशीराम, जो मान्यवर कांशीराम बीएसपी की जिन्होंने स्थापना की थी 1984 में, वहाँ तक वो उस रैली में नहीं थे, लेकिन वहाँ तक मैसेज चला गया था थ्रू उनके वर्कर्स कि इस तरह से एक मात्र 21 साल की जो युवा लड़की है, दलित समाज से आती है, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, उन्होंने मंच से इस तरह का स्पीच दिया है और सभी बेबाक हो गए, सभी मौन स्थिति में चले गए। इसके बाद जो है 1977 में ही दिसंबर का माह ये बोला जाता है कि काशीराम जी ने जो रेजिडेंस है वो विजिट किया था मायावती जी का, रात के समय में आई थी और सारा जो परिवार था वो सोने की तैयारी में था। जैसे मैंने बताया कि मायावती जी रात को जो है वाईएस की प्रेपरेशन किया करती थी, सुबह वो बच्चों को पढ़ाया करती थी जुगा झपड़ी कॉलोनी में। तो जिस वक्त एंट्री हुई घर के अंदर, तो तमाम मेंबर सोने की तैयारी कर रहे थे, प्रभुनाथ जी भी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मान्यवर काशीराम उनके रेजिडेंस पे आए हैं तो खुशी का ठिकाना उनका कोई नहीं रहा। तो मान्यवर काशीराम जी ने सीधा जाके मायावती जी से बात की, उनको अप्रिशिएट किया और उनसे पूछा कि उनकी आगे प्लानिंग क्या है। तो बहन जी ने बोला कि मैंने समाज सेवा करनी है थ्रू आईएएस। मान्यवर काशीराम जी एक मेच्योर उस वक्त पॉलिटिशियन थे, उन्होंने ज़िंदगी के सारे दौर देखे हुए थे, सीजन थे, एज फैक्टर उनके साथ था। तो उन्होंने उस वक्त बहन जी को कहा था कि जिस तरह का आपका पोटेंशियल है और जो आपकी सोच समझ है, आपके लिए बेस्ट है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर आएँ और पॉलिटिक्स के अंदर आके आप ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर्स दें। अन्यथा अगर आप आईएएस बनती हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को जो अल्टीमेट ऑर्डर्स लेने हैं वो एक पॉलिटिशियन से नहीं लेने हैं, पॉलिटिशियन से नहीं लेके आगे उनको इम्प्लीमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को। और ये जो बात है, और उन्होंने कहा था कि आप इस एक मुकाम पे पहुंचेंगी कि आप अपने नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे या दूसरे सिविल सर्वेंट होंगे उनको ऑर्डर देंगी जनहित में, और इस तरह का आप ऑर्डर देंगी कि दलित समाज की जो चाहना है कि दलित आपके अंदर जो एक पीड़ा है दलित समाज को कि वो पिछड़ा हुआ है, उनको समाज से दूर रखा जाता है, कटा हुआ है, अनपढ़ है, बेरोजगार है, पैसे की कमी से जुड़ता है, अगर ये सारी चीज़ें आपने करनी है दलित समाज को अपलिफ्ट करने के लिए तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी में बहुत एक लिमिट के अंदर ही आप ये सेवा कर सकेंगे। और ये चीज़ जो है वो अंतर मन को छू गई बहन जी की। बहन जी ने उसी वक्त उसी रात को डिसाइड कर लिया कि अब उनकी जो जर्नी है वो बहुजन समाज की सेवा है, और उन्होंने उसी वक्त जो है वो जाना, उन्होंने ज्वाइन करने का अपना फाइनल डिसीजन कर लिया काशीराम जी को। हालांकि जो मायावती जी के फादर थे श्री प्रभुदास जी, वो इससे इनॉयड हुए और अंततः उसके बाद बहन जी ने वो घर छोड़ दिया अपना, और जो देश हित में, दलित समाज के हित में वो जर्नी बहन जी ने शुरू कर दी थी 1977 में। उसके बाद बहन जी ने जब एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर ज्वाइन किया
तो बीएसपी की स्थापना भी होगी 1984 में, लेकिन बहन जी की जो जर्नी है वो बहुत मुश्किल रही। बहन जी ने 1985 में कैराना से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद 87 में 2 बिजनौर से चुनाव हुए, हरिद्वार से 87 में ही हुआ, इन बिटवीन जो री इलेक्शन हुआ था। तो 3 लगातार जो चुनाव है वो बहन जी ने वहाँ से हारे, लेकिन ना बहन जी ने, ना मान्यवर काशीराम जी ने हार नहीं मानी। और अंततः 89 में बिजनौर से लोकसभा का चुनाव पहली बार जीता बहन जी ने। बहन जी की इस यात्रा से, इस जीत से जो 1989 में आई थी, इतने वर्षों के बाद, मान्यवर काशीराम बताया जाता है बहुत भाव विभोर हुए, और बहन जी पहली बार दलित समाज के उद्धार के लिए लोकसभा में पहुंची 1989 के अंदर। बेहतरीन काम किया। उसके बाद बहन जी की जो यात्रा है, बहन जी 4 टर्म मैं बताना चाहूँगा कि 1995, 97, 2002 और 2007 के अंदर चीफ मिनिस्टर रही। जो पहले 3 टर्म हैं 1995, 97, 2002 गठबंधन का दौर था, तो अपना वो टर्म जो था वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से 2007 से 2012 तक फुल टर्म बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने पूरा किया, और बहुत अच्छा उनकी सर्विसेज को एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के अंदर, डिसीजन के अंदर बहुजन समाज ने उनको एक्नॉलेज किया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बहन जी की जो जीवन यात्रा थी, जैसे मैंने बताया 1977 का आपको दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में बताया। इसके बाद पहली बार जब बाबरी जो ढांचा है उसको हटाया, तो मान्यवर काशीराम जी की और उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ज्वाइंट इनकी सरकार बनी थी, बसपा बाहर से समर्थन दे रही थी। तो ये उस दौरान कुछ इश्यूज को लेकर 1.5 साल की ये सरकार चली थी, बहुजन समाजवादी पार्टी बाहर से उनको समर्थन दे रही थी। बहन जी बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी थे, यानी सेकंड इन कमांड थे। तो ये जो बात है, ये मैं इस एक हाउस जो वहाँ पे सीएम को गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो जिसने बहन जी को बहन जी की जो जीवन यात्रा है, उसके अंदर जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम था, वो दिन था जून 1, 1995, 1 जून ऑफ 1995। इस दिन मुलायम सिंह यादव जो चीफ मिनिस्टर थे बाहरी संयोग से बसपा के, उनको एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का नोट आता है कि जो बसपा है, खासकर जो बहन जी हैं, उन्होंने कन्विंस कर लिया है माननीय काशीराम जी को, और आपका वो समर्थन छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बनाने वाले हैं। ये है जून 1, 1 जून 1995। अगले दिन यानी जून 2 को गेस्ट हाउस है लखनऊ में, वहाँ पे स्टेट की मीटिंग हुई। बहन जी ने अपने जो खास लीडर हैं उनको वहाँ पे बुलाया, जिसकी खबर जो है वो ऑलरेडी मुलायम सिंह को थी, और सपा पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया था। ये जून 2, 1995 में बाल बहन जी बची थी उस जानलेवा हमले में। और जो भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी साहब हैं, ये बताया जाता है कि इन्होंने बहन जी को अपनी जान पे खेल के इन्होंने बहन जी को वहाँ से बचाया था। और अगले दिन यानी 3 जून को 1995 को पहली बार बाहर से समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के बहन जी चीफ मिनिस्टर बनी थी उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य का। तो ये दूसरी जो घटना थी जिससे बहन जी को पीड़ा भी हुई, लेकिन बहन जी निराश नहीं हुई उन्होंने, और इस तरह का जो जानलेवा हमला था, इससे बहन जी का जो विश्वास है ये नीचे जाने की बजाय ये और बढ़ गया। उनको ये लगा कि अगर वो कहीं छूट जाएंगी इस रास्ते से, तो जो दलित समाज है उसकी जो हालत है वो आगे ही बहुत बुरी है, तो बद से बदतर हो जाएगी। तो उस फिर सारी थॉट्स को कलेक्ट करके बहन जी ने आगे जर्नी की। तो 1995 में पहली बार, 1997 में दूसरी बार, 2002 में तीसरी बार, लेकिन पूरा टर्म नहीं कर पाई। उसके बाद बहन जी ने एक बहुत जो एडिट उन्होंने एक चीज़ की, सोशल इंजीनियरिंग को उन्होंने ऐड किया। बहन जी ने ये देखा कि खाली जो बहुजन समाज है, जिसकी उस वक्त गिनती हुआ करती थी वोटिंग परसेंट के हिसाब से 25% के आसपास यूपी के अंदर, तो बहन जी को पहुंचना था 40 या 42% पे। तो उनको लगा कि सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, यानी जो समाज का दूसरा तबका है, यानी जो जनरल क्लास है जिसमें वैश्य हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण समाज है, उनको उन्होंने जोड़ा। स्पेशली जो ब्राह्मण समाज था उन दिनों में, मैं आपको 80s की बात कह रहा हूँ, वो बहुत उनकी स्ट्रांग वेटेज हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहन जी ने 2003 के अंदर, बहन जी जब प्रेसिडेंट बनी थी बसपा की, उसके बाद 2004 में बहन जी ने सतीश चंद्र जो मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा फेस, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया बीएसपी का एक स्ट्रेटजी के तहत। और जब मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी बने, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी सेकंड इन कमांड हो गए बहुजन समाजवादी पार्टी में। एक बहुत अपर क्लास में एक बहुत अच्छा सिग्नल गया कि जो बीएसपी हैं बहन मायावती, वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती हैं, वो विश्वास करती हैं सबका साथ और सबका विकास के लिए। तो सोशल इंजीनियरिंग ये शुरू हुई थी 2003-04 में।
समाज का हर तबका बहन जी ने साथ लिया और 2007 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी बहन जी की अपने बलबूते पे, जो बखूबी से चली 5 साल। तो 2007 से 2012 तक बहन जी चीफ मिनिस्टर रही, अच्छा काम किया। लेकिन 2012 में उनको उम्मीद थी कि वो फिर से वापस जरूर करेंगी, लेकिन 2012 में अखिलेश यादव जो हैं सपा के, उनकी सरकार बनी, चीफ मिनिस्टर वो बने। तो वो एक बहन जी को वो एक पीड़ा जो मिली 2012 में, उसके बाद बहन जी जो हैं वो थोड़ी सी डिमोरलाइज हुई, लेकिन फिर से बहन जी ने वापसी की। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, तो सपा के साथ उनका अलायंस हुआ था। बहन जी ने अपने समाज के लिए फिर से समाजवादी पार्टी के साथ समझौता इसीलिए किया था, अन्यथा इसी समाजवादी पार्टी ने जानलेवा हमला भी किया था, जो मैंने आपको बताया, लखनऊ गेस्ट कार। लेकिन उसको बुला के समाज सेवा और दलित सेवा के लिए बहन जी ने कड़वा घूंट अंदर लिया और 2019 के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन करते हुए 10 सीटें जीती बहन जी ने लोकसभा की, यानी वापसी की। लेकिन मैंने जैसे बताया कि बहन जी की ये जो जर्नी है, मैं ये ऑपोजिशन के लीडर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगा जो कहते हैं कि बहन जी थक गई हैं, निराश हो गई हैं, निढाल हो गई हैं, 69 उनकी एज हो गई है। उनको मैं बताना चाहूँगा कि इतनी लंबी जर्नी, 40 साल से ऊपर राजनीति में है बहन जी। बहन जी की जगह कोई और दलित समाज का होता, जिसने यंग एज के अंदर सारी पीड़ा देखी है, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, अपने आप को कटा हुआ पाया उन्होंने शुरुआती दौर में, तो कोई भी आदमी निराश होता है, बट नेचुरल है। तो पिछले 2-3 सालों से, मैं समझता हूँ लगभग 3 साल से जो बहन जी हैं वो लोगों से कटी हुई हैं। यानी जो उनका खुद का काडर है वो भी ये फील करता है कि कर रहा है कि बहन जी जो हैं अभी क्यों पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं है। दलित समाज को ये पीड़ा थी और बहन जी ने एक किस्म का मौन जो है वो धारा हुआ था। लेकिन अभी पिछले 2 महीनों से आप देखें कि बहन जी ने फिर से वही मोटिवेशन आ गया है जो अर्लियर 80s के अंदर हुआ करता था, जब उन्होंने 84 में शुरुआत करी। आज बहन जी उसी दलित समाज के लिए फिर से खड़ी हो गई है। बहन जी का जो पहला, मैंने पूरी जीवन यात्रा के जो उनके प्रमुख हिस्से हैं वो आपको बताए कि किस तरह से बिना किसी सहारे के केवल और केवल उनकी पोटेंशियल को जो है वो एक्नॉलेज किया मान्यवर काशीराम जी ने, उनका हाथ पकड़ा, उनको आगे बढ़ाया। अन्यथा जीवन की ये यात्रा जो है फर्श से अर्श तक, वो बहन जी ने अकेले जारी रखी। और अभी बहन जी ने दलित समाज और आम जन जो लो इनकम ग्रुप का है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बीपीएल से आता है, उसके उद्धार के लिए बहन जी फिर से एक्टिव हो गई हैं। और बहन जी ने कमर कस ली है कि 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश का और उसके साथ पंजाब का, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक लेवल, जिला, डिवीज़न लेवल, स्टेट लेवल पे उन्होंने अपनी टीम जो है वो बनानी शुरू कर दी है। आकाश आनंद जो है, आकाश आनंद को छत्र छाया में वो अभी और ग्रूम करना चाहते हैं, जो उनके नेफ्यू हैं। और आने वाले समय में वो चाहते हैं कि आकाश आनंद की तरफ से, उनके मुख से कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट ना निकले जो इमेच्योर हो और जिससे दलित समाज को कहीं ना कहीं पीड़ा हो और बाकी भी जो ओवरऑल समाज है उसके अंदर डिवीज़न हो। इस तरह की स्टेटमेंट्स से गुरेज करने के लिए और पॉलिटिकल मेच्योरिटी के लिए उन्होंने अभी आकाश आनंद को, पॉलिटिक्स में वर्ड यूज़ नहीं करते हैं लेकिन प्रोबेशन पे अंडर ट्रेनिंग रखा है। आने वाली जो भाजपा है उसको लीड करेंगे कुछ वर्षों के बाद आकाश आनंद ही, लेकिन आकाश आनंद को उन्होंने जिम्मेवारी दी हुई है कि वो जो यूथ ब्रिगेड है खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर उसको लीड करें और समाज के हर तबके में जाएं, सोशल इंजीनियरिंग करें। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं मीडिया के, उसके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन होगी। और आप देखिएगा कि जैसे 4-5 साल से जो स्पोक्स पर्सन बसपा टीवी चैनल्स में नहीं भेजती है, चाहे वो रीजनल है या राष्ट्रीय, वहाँ पे भी ये शुरू हो जाएंगे। तो बहन जी का पहला अभी लक्ष्य है 2027 का चीफ मिनिस्टर बनना उत्तर प्रदेश का। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अंततः 2029 के अंदर दलित समाज की पहली महिला मुख्यमंत्री तो वो बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन भारत की प्रधानमंत्री भी वो बनने वाली हैं। और दलित समाज और समाज का जो निम्न दूसरा तबका है, फाइनेंशियल जो कंडीशंस के हिसाब से, चाहे वो किसी भी धर्म जात का है, उसकी अपलिफ्टमेंट करने के लिए बहन जी ने कसम खा ली है, कमर कस ली है। और जिस तरह का भाषण उन्होंने 21 साल में दिया था दिल्ली के अंदर, वही भाषण, वही शैली लेके बहन जी एससी समाज, दलित समाज के उद्धार के लिए और वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के, अलग अलग जात धर्म के, उनकी सेवा भावना के लिए फिर से मायावती ने जो कमर है वो कस ली है। और मायावती जी की ये जो मैंने आपको जीवन गाथा के इम्पॉर्टेंट कुछ पहलू दिखाए हैं, ये खासकर जो आज का यूथ है जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी है या स्टेट के सर्विसेज हैं और तमाम जो एंट्रेंस की एग्जामिनेशन है, चाहे वो आईआईटी का है, जेई का है, नीट का है,
एनडीए का, सीडीएस का, तमाम जो बड़े पेपर होते हैं जिसको हम टफ पेपर्स कंसीडर करते हैं और ये समझते हैं इसके लिए हमको कोचिंग देनी पड़ेगी, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए और हम कई बार थक जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो उस वक्त मेहरबानी करके बहन जी की ये जीवन गाथा ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।